नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज़ बनकर आया हूं, जिन्हें दशकों की मेहनत और देश निर्माण के बावजूद जीवन के अंतिम पड़ाव पर संघर्ष करना पड़ रहा है। देश भर में करीब 78 लाख से अधिक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। आज अपने सम्मानजनक जीवन, मकान, किराया, दवा, भोजन और इलाज के लिए सरकार और समाज के दर पर आस लगाए बैठे हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों का हाल। मौजूदा समय तक पेंशन। अभी तक ईपीएस 95 के तहत अधिकांश पेंशनर्स को महज 1000 से 2000 की पेंशन मासिक मिलती है, जो लगातार बढ़ती महंगाई के सामने बेहद नाकाफ़ी है। महंगाई और दवा के खर्च। औसतन बुजुर्ग दवा, किराया और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7500 मासिक करने और ड्रीम अलाउंस, जिसको हम डीए कहते हैं, इन्फ्लेशन से जोड़ने का आदेश दिया। यह बढ़ोतरी अगस्त 2025 से लागू है और सभी योग्य पेंशनर को स्वतः मिलेगी। कोई नया फॉर्म या प्रक्रिया नहीं करनी होगी। सरकारी कमेटियां और सांसदीय पैनल का दबाव है। संसद की अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को ईपीएस 95 की समीक्षा और वृद्धि पर तुरंत लागू करने की सिफारिश की है। साथ ही इस पूरी योजना का बाहरी मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ईपीएस 95 पेंशन संगठनों का आंदोलन। नासिक, उत्तराखंड, दिल्ली समेत देश भर में पेंशनर सड़क पर ज्ञापन, धरना, प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं: न्यूनतम पेंशन 7500, डीए और मेडिकल सुविधा दी जाए, प्रमाण पत्र संबंधी जटिलताओं का समाधान किया जाए, समय पर पेंशन का भुगतान हो। 36 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स अभी भी 1000 से कम पेंशन पा रहे हैं, जबकि सरकार ने 2014 में ही 1000 न्यूनतम पेंशन राशि घोषित की थी। कई जगह ये बढ़ोतरी अभी तक लागू नहीं हुई है। कुछ राज्य शाखाओं में प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि अगस्त 2025 तक हर पात्र बुजुर्गों को उच्च पेंशन और डीए का लाभ दे दिया जाएगा। अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अगस्त में संगठन चेतावनी भी दे रही है कि यदि मानसून सत्र में मांगें पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह मानसून सत्र ही सरकार के लिए भी फिलहाल समय दिया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस मानसून सत्र में हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग नहीं पूरी हुई तो दोस्तों 4 और 5 अगस्त को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और दोस्तों ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। कमांडर अशोक राउत साहब ने जो है ये स्पष्ट जो विवरण दिया है, उन्होंने वीडियो में बोला है। हालांकि अभी देखेंगे हम ईपीएस 95 पेंशनर्स का आदर्श मॉडल। मूल उद्देश्य में निजी निगमित क्षेत्र के कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद सम्मान और आत्मनिर्भर से जीवन जी सकें। सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से फंडिंग कर बढ़ा हुआ पैसा देंगे। डीए जुड़ने से पेंशन महंगाई भत्ते के अनुसार हर 6 महीने में स्वतः बढ़ती रहेगी। सरकार, समाज और मीडिया का कर्तव्य। ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं, सामाजिक सम्मान और न्याय की है। आज सरकार के सामने मौका है कि वह बुजुर्गों के वर्षों के योगदान का कर्ज चुकाए। समाज, मीडिया और युवा पीढ़ी को चाहिए कि वे इन आवाज़ों को मजबूती दे, आवाज़ उठाए, न्याय दिलाए। सरकार से मांग है कि कोई देरी न करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 7500 और डीए फौरन हर ईपीएस 95 पेंशनर को मिले। मेडिकल सुविधाएं, प्रमाण पत्र संबंधी जटिलताएं एवं सभी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। जो सालों से संघर्ष कर चुके हैं उनका सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। साथियों, ये सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं, भारत के करोड़ों श्रमिक परिवारों की गरिमा है, भविष्य और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। आइए एकजुट होकर इस निर्णायक घड़ी में ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन को ताकत दें और उनका अधिकार दिलवाएं। पेंशन दोस्तों बढ़ोतरी 1000 से 7500 माह अगस्त 2025 से करना होगा। डीए सुविधा साल में 2 बार महंगाई में संशोधन होना चाहिए। आंदोलन देशव्यापी धरना आंदोलन सुप्रीम कोर्ट व सांसद संघर्ष में 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स लाभार्थी इसके हैं। चुनौतियां क्या हैं? 36 लाख को अब भी न्यूनतम पेंशन नहीं मिल पा रही है। 36 लाख में बार बार यही रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर 78 लाख पेंशनर्स हैं तो उसमें से
आधे लोगों को तो ऐसा है कि 1,000 रुपये की भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। सरकार ये किस प्रकार से लागू कर रही है, क्या कर रही है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हमारी पेंशन जो है बढ़ोतरी होगी। जब आप देख रहे हो कि 36 लाख पेंशनर्स कहाँ से आ गए, 78 लाख में से 36 लाख ऐसे हैं जिनको न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या प्रक्रिया है? किस प्रकार से इस फंड को चलाया जा रहा है? किस प्रकार से निवेश को देखा जा रहा है? दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस लड़ाई को हम लोगों को सार्थक तरीके से लड़ना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों का कितना बड़ा अपमान हो रहा है कि अगर आपने न्यूनतम पेंशन 1,000 कर दी है, तो वो भी तो नहीं मिल पा रहा है हमारे बुजुर्गों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 36 लाख जो आंकड़ा भी रखा गया है, उनको जो है 1,000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही है। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बात को आप लोगों को खुद सामने आकर के बोलना पड़ेगा, इस आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों ये देश दुनिया देख सके कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ कितना बड़ा अन्याय जो है सरकार कर रही है।